एक देवी वही जमुना जी के किनारे विराजी हुई थी, बैठी हुई थी, और उनके पास में दो वृद्ध लेटे हुए थे। बहुत सारी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी। कोई पंखा उनके ऊपर जल रही थी, कोई उनको जल पिला रही थी। वो देवी अत्यंत दुखी थी, दसों दिशाओं में देख रही थी, जिसने मेरी रक्षा करने वाला की है वो कहाँ है। जो माताएं उनकी सेवा में लगी थी, जो देवियां उनकी सेवा में लगी थी, वो बार बार उन देवी को ढांढस बंधाती थी, मन में धैर्य धारण कीजिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, भगवान अत्यंत करुणा वाले हैं, आप चिंता नहीं कीजिए। इस तरह उस देवी को वो बार बार ढांढस बंधाती थी। जब मैंने इसको देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे मन में बड़ा कौतूहल हुआ, और मैं कौतूहल बसात उस देवी के पास में चला गया। जैसे उस देवी ने मुझे देखा तो सहसा ही मुझे देख करके जो है अत्यंत कातर होते हुए अत्यंत दुखित होते हुए खड़ी हो गई। ये देवी कौन है? ये भक्ति महारानी है। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय। अजी महात्मा जी, अरे संत जी, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कम से कम एक क्षण तो ठहर जाइए, एक क्षण तो ठहर जाइए, मेरी चिंता का हे भगवान नाश कीजिए, क्योंकि दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। संतों का दर्शन तो सभी प्रकार के अघमाने पापों का नाश करने वाला है, और पाप से ही दुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे महात्मा जी, हे संत जी, कम से कम एक क्षण तो यहाँ रुक ही जाइए। जब इस तरह से भक्ति महारानी ने प्रार्थना की, लेकिन नारद जी को उनका परिचय ही नहीं पता था। नारद जी ने सबसे पहले उनका परिचय पूछा। काशी त्वं का विमोचेमा नार्या का पद्मलोचना बददेवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। काशी तुम, हे देवी तुम कौन हो? काई वो, ये दोनों कौन है जो तुम्हारे पास में वृद्ध लेटे हुए हैं? अरे परम सुंदरी, ये देवियाँ कौन है जो तुम्हारी सेवा में लगी हैं? और हे देवी, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? ये मुझे संकोच पूर्वक नहीं अपितु विस्तार पूर्वक बताइए। भक्ति महारानी कहते हैं, अहं भक्तिरितिख्याता इमौ में तनयौ मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे न जर्जरो। हे भगवान, हे संत जी, अहम भक्ति इति ख्याता, मेरे इस संसार में भक्ति के नाम से ख्याति है, मैं भक्ति हूँ। अरे जो आप दोनों वृद्ध मेरे पास में लेटे हुए देख रहे हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, और इनके नाम ज्ञान और वैराग्य है। काल के फेर से दोनों तक प्राप्त हो गए हैं। और ये जो देवियाँ मेरी सेवा कर रही हैं, ये गंगादि नदियाँ हैं, गंगा जमुना इत्यादि, जो मेरी सेवा में इस समय प्रवृत्त हैं। इनके सेवा करने पर भी हे भगवान, मुझे किसी भी तरह की शांति सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे
गुर्जर जीर्णतांगता। हे भगवान, मैं द्रविड़ दक्षिण भारत में मैं प्रकट हुए, मैं वृद्धि कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुए, महाराष्ट्र में भी मेरा कहीं कहीं सम्मान हुआ, वहाँ भी मैं वृद्धि को प्राप्त होती रही, लेकिन गुर्जर जीर्णतांगता। जब मैं गुजरात में पहुँचे तो मैं वहाँ वृद्ध हो गई। कैसे वृद्ध हो गई तो बताया, तत्र घोर करे कलेर योगा पाखंड ही खंडितांग का। उस गुजरात में रहने वाले पाखंडियों ने पाखंड के द्वारा मेरे अंगों को खंडित कर दिया, इसलिए मैं भी वृद्ध हो गई और मेरे पुत्र भी तीनों वृद्ध हो गए। दोनों मेरे पुत्र भी वृद्ध हो गए। लेकिन ये धन्य है वृंदावन। जब मैं इस वृंदावन में आई, पुनस्तम नहीं नवा, मैं दोबारा 16 वर्ष की युवतियाँ हो गई, मैं दोबारा युवती हो गई। लेकिन हे नारद जी, ये जो बुड्ढो जो दो आप वृद्धों को मेरे समीप में देख रहे हो, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। अब वृद्ध तो माता को होना चाहिए, पुत्रों को युवा होना चाहिए, लेकिन हे नारद जी, इस कलयुग में देखो उल्टा हो रहा है। मैं तो युवा हूँ, लेकिन ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य बेचारे इतने वृद्ध हैं कि उठ भी नहीं पा रहे, सिर्फ सांस मात्र ले रहे हैं, श्वसन मात्र कर रहे हैं। मेरा और कोई दुख नहीं है, मेरा यही दुख है कि ये दोनों पुत्र मेरे युवा रहते हुए वृद्ध हो गए हैं। इन्हीं के दुख से मैं दुखी हूँ। हे नारद जी, मैं आपसे सच कहती हूँ, यदि इनकी वृद्धावस्था दूर करने कोई उपाय नहीं किया गया तो विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी, फिर यहाँ इस वृंदावन में भी नहीं रहूंगी। विदेश का मतलब इंग्लैंड, फ्रांस या अमेरिका रहे। विदेश का मतलब है कि मैं यहाँ फिर वृंदावन में नहीं रहूंगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश या और कहीं चली जाऊंगी, मैंने रहूंगी भारत के अंदर ही। नारद जी ने कहा, हे देवी, नारद जी ने तुरंत ही क्षण मात्रेण तज ज्ञात्वा, तुरंत समाधि लगाई और एक ही क्षण में भक्ति महारानी के दुख को जान लिया और जानने के बाद कहा, ये जो कलिकाल कराल कलयुग आ गया है देवी, इसके कारण ही ऐसी दशा हो गई है। इस समय योग का मार्ग, तप का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, ये सब लुप्त प्राय हो गए हैं। इस कलिकाल में जो दुष्ट हैं वो तो प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं, और जो संत हैं, संतो विसीदंति, वो बेचारे दुखित हो रहे हैं। लेकिन ऐसे इस कलिकाल कराल में भी जो धैर्य को धारण किए हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में वही पंडित हैं, वही धीर है। तो ये भी जो है युवा हो जाते जैसे आप हो गई हो, तो ये भी जो है युवा हो जाते जैसे आप हो गई हो। आपको तो चाहने वाले यहाँ हैं देवी, लेकिन आपके पुत्रों के यहाँ ग्राहकों का अभाव है, इसीलिए वृद्ध बने हुए हैं। भक्ति महारानी कहते हैं, हे भगवान, हे देव ऋषि, जब एक कली इतना दुष्ट है कि इसने सभी साधनों को ही लुप्त प्राय कर दिया, तो हमने सुना है कि राजा परीक्षित ने जब दिग्विजय की थे तो उससे इस कलयुग का महाराज परीक्षित से आमना सामना हुआ था। तो उस समय महाराज ने इसको मार क्यों नहीं डाला? उसी समय इसको मार देना चाहिए था, क्यों जीवित रखा? और भगवान सबके हृदय में विराजित हैं और अपनी दृष्टि से देख भी रहे हैं कि कलिकाल क्या कर रहा है। भगवान तो सर्वसमर्थवान है, लेकिन फिर भी वो क्यों इसको सहन कर रहे हैं? इसका क्या कारण है भगवान, ये मुझे बताइए। देव ऋषि कहते हैं, भगवान नारद कहते हैं, हे देवी, इस कलिकाल में इस हजारों दोष है, दोषी दोष है।
लेकिन एक सबसे बड़ा इसमें गुण है जो किसी भी युग में नहीं है। महाराज परीक्षित तो सारग्राही थे, सार सार को ग्रहण करने वाले थे। उन्होंने इसी सार को देख करके, उसके इसी गुण को देख करके इसको मारा नहीं,